बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे अलकबीर ऑर्चर्ड में जो बैलेटिंग डेट एक्सटेंड की है उसकी खुशखबरी की, और जो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो बात सच साबित हुई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फीडबैक के लिए अपने कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। अच्छा जी, जैसे कि आपको आइडिया है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में अलकबीर ऑर्चर्ड की जो 3 मरला ओल्ड फाइल है, यानी कि 3 मरला जो सेक्टर ए की फ़ाइल है, उसकी जो बैलेटिंग की डेट थी उन्होंने अनाउंस की थी कि वो जो है 25 अक्टूबर को हो जाएगी और 15 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट थी। तो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि काफ़ी चांसेस हैं कि ये डेट जो है एक्सटेंड हो जाए, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अलकबीर ऑर्चर्ड ने रात को लेट नाइट अपना ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जितनी भी अब हमारी बैलेटिंग की जो डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है इस वक्त। अब जो 15 अक्टूबर तक थी डेट आप जमा कराने की, वो आप जमा करा सकते हैं 25 अक्टूबर तक, यानी कि 10 दिन की मज़ीद एक्सटेंशन दी गई है। और जो 25 अक्टूबर को बैलेटिंग होनी थी वो 6 नवंबर को की जाएगी। इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो हम नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है, अलकबीर डेवलपर्स की जानिब से तमाम मेम्बरान हजरात को मतला किया जाता है कि क्लाइंट हजरात की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए अलकबीर ऑर्चर्ड सेक्टर ए 3 मरला की जो बैलेटिंग के लिए एक साथ अपडेट करने की आखिरी तारीख में तोसी कर दी गई है। अपनी बकाया एक साथ 25 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं। सेक्टर ए 3 मरला की बैलेटिंग 6 नवंबर को की जाएगी। तो जैसे कि सामने आपके नोटिफिकेशन, आपने अपनी जो बैलेटिंग डेट है वो एक्सटेंड हो गई है और 10 दिन की एक्सटेंशन दी गई है। और इसमें गुड न्यूज़ ये है कि जिन जिन क्लाइंट्स के भी अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ रहते थे, तो वो तमाम के तमाम क्लाइंट्स जो है अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ जो है 25 अक्टूबर तक सबमिट सोसाइटी को सबमिट करा सकते हैं। 25 अक्टूबर यानी कि आज जैसे 17 अक्टूबर है, तो आपके पास 7 से 8 दिन ऑलमोस्ट बचे हैं। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो अपने ड्यूज़ हैं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, उसको क्लियर करें। और जिन जिन के पास भी अगर आउटस्टैंडिंग ओपन फाइल्स भी हैं अलकबीर ऑर्चर्ड की, वो सोसाइटी में फ़ाइल्स को सबमिट कराएं। काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने तो अपनी फ़ाइल्स की सबमिशन करा चुके हैं, पर कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी फ़ाइल्स अभी भी ओपन रखी हुई हैं। तो जिन्होंने भी फ़ाइल ओपन रखी हुई हैं, तो उनसे बेहतर मेरी सजेशन यही है कि अपनी फ़ाइल को प्लॉट नंबर लगवाएं, और इसका जब मैप आता है, मैप पे इसकी लोकेशन आए तो पोजीशन लें प्लॉट का अपना। तो जैसे ही प्लॉट का पोजीशन आता है तो फिर आपको अच्छा रेट जो है एंड मार्केट में आपको मिलेगा। तो आप लोगों से इस वक्त जो गुड न्यूज़ है वो यही है कि आप लोगों की जो डेट है वो तो एक्सटेंड हो गई है, पर उसके साथ साथ आपने अभी तक के नवंबर तक के, अब अक्टूबर तक के जो 25 अक्टूबर है, तो अक्टूबर के मंथ तक के तमाम आउटस्टैंडिंग ड्यूज़, जिसमें आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं मंथली, जो 8,50,000 मंथली इंस्टॉलमेंट्स थी, और जो साल की जो 6-6 माह की 2 इंस्टॉलमेंट्स थी 25 प्लस 25,000, वो भी 50,000 ये वाली इंस्टॉलमेंट्स हो गई। प्लस आपने जो वन टाइम इंस्टॉलमेंट के चार्जेस देने थे जो 1.5 लाख रुपए थे, वो भी जो अक्टूबर में इस वक्त ड्यू हैं, तो वो भी आपने जमा करानी है। अगर आपने 1.5 लाख जमा ना कराए और अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका बैलेटिंग में शामिल किया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सोसाइटी आपको बैलेटिंग में शामिल नहीं करेगी। उसके लिए आपने, जो कि आपको आइडिया होगा, ब्रोशर भी है, और अगर आपकी जो फाइल है, फाइल की बैक साइड पे भी पेमेंट प्लान उसका गिवन है, तो आपके सामने है वो फाइल्स। तो उसमें भी 1.5 लाख रुपया आपके पास इंस्टॉलमेंट्स में आपने जो 1 ईयर 1 टाइम जो इंस्टॉलमेंट थी वो आपने जमा करानी है, वो पूरे 1.5 लाख की है। तो आपने 1.5 लाख, यानी आपको अगर लग रहा था कि हमने 8,000 50,000 8 लाख 8,500 पर मंथ देने हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आपने 8,500 तो देने ही देने हैं। इसके अलावा जो हर 6 माह बाद 25,000 की जो किस्त है वो भी देनी है आपने। 50,000 ये हो गया, प्लस आपने 1.5 लाख की जो किस्त है जो कि इस महीने ये ड्यू है, तो वो भी आपने जमा करानी है। तो अगर आप किस्त नहीं जमा कराते 25,000 प्लस 1.5 लाख की, तो ये जो 2 लाख बनता है, तो ये 2 लाख की किस्त अगर आप नहीं जमा कराएंगे तो आपका बैलेटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। और कोशिश ये करें कि अगर आपकी ये किस्त आप जमा करा भी देते हैं, सारा कुछ अगर आप बैंक्स में जमा कराते हैं या सोसाइटी ऑफिस के अलावा कहीं जमा कराते हैं, तो ये जो अमाउंट है आपने जमा तो करा दी, पर ये आपने इंश्योर कराना है कि आपकी जो अमाउंट है वो आपकी जो अकाउंट स्टेटमेंट है अपनी फ़ाइल के अगेंस्ट, वो भी अप टू डेट हो। क्योंकि अलकबीर टर्म में थोड़ा सा डिले आ रहा है फाइल्स की पेमेंट की अप टू डेट होने में। यानी कि आप बैंक्स में जमा तो करा देते हैं, पर महीना महीना भी लग रहा है
कि सोसाइटी तो ये क्लेम करती है कि 10 से 15 वर्किंग डेज़ में आपका ये हो जाएगा काम, पर ये महीने से भी ज़्यादा लग जाता है। तो अगर 6 नवंबर को बैलेटिंग होनी है, तो अगर आपकी 25 अक्टूबर तक भी आप जमा कराते हैं, तो 6 नवंबर तक अगर आपकी फ़ाइल अप टू डेट नहीं होती, तो आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपको सोसाइटी कर तो देगी, यानी कि अगर आप बाद में सोसाइटी के पीछे पड़ेंगे, कॉल करेंगे या फिज़िकली ऑफ़िस जाएँगे, तो आपकी बैलेटिंग में आपको बाद में तो शामिल कर दिया जाएगा, पर उसके लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत लेनी पड़ेगी। सोसाइटी ऑफ़िस जाना पड़ेगा या कॉल करनी पड़ेगी या फ़ॉलो-अप लेना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि वो जो एंड में जो आपने जो ख्वारी से बचने के लिए आपकी से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी फ़ाइल्स को अप टू डेट कराएँ और अकाउंट स्टेटमेंट भी फ़ाइल्स की, वो भी आप अप टू डेट रखवाएँ। सोसाइटी बेशक आप कॉल करें या अगर आपने कहीं बैंक में जमा कराई है, तो उसी की रसीद जो है, बैंक की जो स्लिप है, उसकी तस्वीर लें और वही ईमेल कर दें info@alkabirtown.com.pk। वहाँ पे आप ईमेल कर दें उनके ईमेल आईडी पे और उन्हें कॉल करके कह दें कि मेरी ये स्टेटमेंट अप टू डेट करा दें। तो वो थोड़ा-सा टाइम लेंगे, पर आपकी स्टेटमेंट जो है अप टू डेट हो जाएगी, या फिज़िकली आप सोसाइटी ऑफ़िस भी जाके उसको अप टू डेट करा सकते हैं। तो बचने के लिए मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बाद में जो टेंशन ना हो या आपको बाद में जो प्रॉब्लम ना हो, उससे बेहतर ये है कि आप अभी ही थोड़ा-सा पेन लेके अपने तमाम के तमाम जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो अप टू डेट कराएँ। info@alkabirtown.com ये इनका ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप ईमेल करके भी अपनी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो अप टू डेट करा सकते हैं। रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने बैलेटिंग में शामिल होना है, तो अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ क्लियर करें और जितने भी इस वक्त इंस्टॉलमेंट्स और पेमेंट्स जो अमाउंट बन रही हैं, वो तमाम की तमाम अमाउंट्स जो हैं वो इस वक्त सोसाइटी में जमा कराएं। तो ये इस वक्त अच्छी न्यूज़ है कि जो क्लाइंट्स जो थे, जो रह गए थे, जिन्होंने बैलेटिंग में शामिल नहीं हो सके थे, तो अब उनके पास अच्छा टाइम है। आपके पास काफ़ी टाइम भी मिल गया है आपको कि आप अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी अप टू डेट कराएं और पेमेंट्स भी जो हैं वो अपनी सबमिट करा दें सोसाइटी में। तो ये जो न्यूज़ थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए, और ये रात को ही आई है न्यूज़ इसकी, बैलेटिंग की एक्सटेंशन की। तो जैसे ही आई है तो ये आपके सामने है इस वक्त वीडियो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फीडबैक्स के लिए अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मज़ीद, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हर रोज़ ही आपके सामने वीडियो अपलोड हो रही है। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।